उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद में मिमिक्री करने के मामले में टीएमसी, कांग्रेस समेत विपक्षी दल घिर गए हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोल दिया है, देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। इस पूरे विवाद को किसान परिवार से लेकर जाट समाज तक जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के साथ साथ खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विपक्ष पर जाट समाज और उनकी पृष्ठभूमि का अपमान करने का आरोप मर दिया है। एक दिन पहले तक संसद में सुरक्षा को लेकर हुई चूक और सांसदों के निलंबन का जोरों शोरों से मामला उठा रहे विपक्षी दल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। एक जरा सी चूक हुई और पॉलिटिकल सिनेरियो में ही पूरा चेंज हो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ और 22 दिसंबर तक चलना है। इस सत्र के 19 दिन में 15 बैठकें होना प्रस्तावित थी। संसदीय कार्यवाही चल रही थी कि 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। 2 युवक संसद के अंदर घुसे, नारेबाजी करने लगे और दोनों युवकों को पकड़ा और सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया। संसद में हुई सुरक्षा में चूक पर हमलावर थे विपक्ष। विपक्षी सांसदों ने संसद में सुरक्षा चूक को बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग तेज कर दी। अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर को संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों में सुरक्षा चूक का मामला गूंजने लगा। स्पीकर और सभापति ने सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के आरोप में 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें 13 लोकसभा और 1 राज्यसभा का सदस्य था। इसके बाद 18 दिसंबर को एक बार फिर से सदन में कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के रुख में नरमी की बजाय तीखापन देखने को मिला। अब 2 मसले उठाए गए, पहला सुरक्षा में चूक और दूसरा सांसदों का निलंबन। गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़े थे विपक्षी नेता। हंगामा बढ़ा और विपक्ष हमलावर रहा तो एक बार फिर कार्रवाई का चाबुक चलाया गया। एक बार फिर दोनों सदनों से सीधे 78 सांसदों को निलंबित किया गया। विपक्ष अपनी मांग पर अडिग रहा। अगले दिन यानी 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने वही दोनों मांगे जोरों शोरों से उठानी शुरू कर दी। अब तक 143 सदस्यों पर एक्शन। इस तरह से संसद के इतिहास में सांसदों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। निलंबित हुए सांसदों की संख्या 143 हो गई। हालात यह हो गए कि शीतकालीन के बाकी सत्र के लिए कांग्रेस के 49 में से सिर्फ 9 सांसद बचे। विपक्षी दलों की बात करें तो दोनों सदनों में 2/3 से ज्यादा सदस्य निलंबित हो चुके हैं। एक गलती हुई और हावी हो गया सत्ता पक्ष एनडीए। यहाँ तक बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चारों तरफ से घिरी हुई देखी जा रही थी और विपक्ष पूरी तरीके से हावी था, लेकिन विपक्षी सांसदों के एक समूह से बड़ी चूक हो गई। संसद से निलंबन के बाद विपक्षी सदस्य एकजुट हुए और संसद के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी समर्थन करने पहुंचे। इसी बीच जोश में आए टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सीधे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को निशाने पर लिया। उन्होंने धनखड़ की मिमिक्री की और मजाक उड़ाया। जब कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे तो राहुल गांधी ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगे। राहुल को हंसते और वीडियो बनाते देखे जाने पर बीजेपी आग बबूला हो गई और उसके हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया। अब मिमिक्री पर बचते दिख रहा है विपक्ष। बीजेपी ने तत्काल काउंटर अटैक किया और टीएमसी और कांग्रेस पर उपराष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। खुद उपराष्ट्रपति ने घटना पर दुख जताया। धनखड़ ने कहा, एक बड़े नेता सांसद की असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे थे, उन्हें सद्बुद्धि आई, कुछ तो सीमा होगी।
विवाद बढ़ने पर टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस संबंध में टीएमसी संसदीय दल की अपनी बात रखेगा। मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी भी सामने आए और सफाई में कहा कि धनखड़ जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। वे हमारे पूर्व गवर्नर हैं, हमारे उपराष्ट्रपति है। मिमिक्री तो एक तरह की कला है जिसका मैंने प्रदर्शन किया। निलंबित सांसदों पर चर्चा क्यों नहीं? इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मैंने वीडियो बनाया है। सांसदों को उठाकर सदन से बाहर फेंका गया था। उस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही थी? बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। उधर एनडीए ने टीएमसी नेता पालम खां प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि यह बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि एक किसान परिवार का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और देश भर के लाखों किसानों से माफी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट नेटवर्क। मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।